ठीक है। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अगर अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है? मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी? बूढ़ा सयार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, मतलब आप उदास मत होइए सरकार। एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई ना कोई योजना बनी जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिरकार सियार को अपना गुरु मान ही लिया और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 सयारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को नीले रंग में रंग दिया और तीसरे को हरे रंग में रंग दिया, जैसा आपको सामने दिख रहा है। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? भेड़िया बोला, बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, मगर रंगे सियार हैं। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम हैं। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बहुत भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए और बोला, अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे। मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसा से भरी हुई आंखें ऊपर मत उठाना, हमेशा ज़मीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सारी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो किसी किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, चिंतक है, कवि भी है, लेखक भी है। नीला सियार नेता और पत्रकार है और हरा धर्म गुरु। बस अब चलिए, जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों? बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, चलिए देर मत कीजिए। वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, पीछे पीछे रंगे सियार। उधर एक स्थान पर हजारों भेड़ें इकट्ठी हो गईं उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़ियों की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में से पहले से ही वहां बैठे बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गया है, उसने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वे आज 7 दिन से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन पूजन कर रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन
जीवन मात्र की सेवा में लगा दिया। अब किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का बाल बांका नहीं करते, और भेड़ों से तो उनको विशेष प्रेम हो गया है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी तो ये रो पड़ता है। उनको अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुक गया। परंतु अब वो शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की बात है, एक मासूम भेड़ के पैर में एक कांटा चुभ गया, तो भेड़िया संत ने उसे अपने दांतों से निकाला। जब वो बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब तो वो सर्वस्त्र त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करिए, उन्हें अपना भाई समझिए। सब मिलकर बोलो, संत भेड़िया की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच बीच में कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते।